So today I'm going to teach you all about Puccinia. Puccinia is a rust fungi and it is a member of Basidiomycotina. Okay, and this genus Puccinia is a very large genus and it is represented by about 4,000 species. And the species may be heteroecious or monoecious with a macrocyclic or माइक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल। पक्सीनिया कैसा है? ये बहुत ही बड़ा जीनस होता है, इसमें लगभग 4000 स्पीसीज रिपोर्ट किए गए हैं। मतलब अभी तक हमने फंगस के जितने जीनस स्टडी किए हैं उसमें अभी तक में पक्सीनिया सबसे बड़ा जीनस हमें मिला है। एंड ये इसमें लगभग 4000 स्पीसीज रिपोर्ट किए गए हैं और ये इसके स्पीसीज दो तरीके की लाइफ साइकिल होती है, या तो वो हेट्रोशियस होते हैं या फिर वो मोनोशियस होते हैं, है ना। हेट्रोशियस का मतलब क्या होता है? टू, हेट्रो मीन्स अदर्स या टू। जब उनकी लाइफ साइकिल, ये कैसा फंगस है? पैरासिटिक फंगस है। और अगर इसकी लाइफ साइकिल में दो होस्ट इन्वॉल्व हैं, ऐसे फंगस को हेट्रोशियस फंगस कहते हैं। या अगर उनकी लाइफ साइकिल में केवल एक ही होस्ट इन्वॉल्व है तो उसे कौन सा फंगस बोलते हैं? मोनोशियस बोलते हैं। हेट्रो मीन्स दो अलग, अगर दो अलग होस्ट इन्वॉल्व है उनकी लाइफ साइकिल में, दो पौधों पे ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, तो इनको हम हेट्रोशियस बोलते हैं। पर जो इसके स्पीसीज केवल एक ही होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं उनको मोनोशियस बोलते हैं। और इसकी लाइफ साइकिल दो तरीके की है, मैक्रोसाइक्लिक और माइक्रोसाइक्लिक। मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। मैक्रो मीन्स जब इनकी लाइफ साइकिल काफी लंबी हो, उसमें कई सारे स्टेजेस हो, ऐसी लाइफ साइकिल को मैक्रोसाइक्लिक बोलते हैं। और हमें पबजी खिलाते ही एंड जब लाइफ साइकिल छोटी होती है, बहुत ज्यादा उसमें स्टेजेस नहीं होते हैं, तो उसे माइक्रोसाइक्लिक बोलते हैं। ओके, मैक्रोसाइक्लिक एंड माइक्रोसाइक्लिक, देयर आर टू काइंड ऑफ लाइफ साइकिल। एंड ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, कैन यू सी हियर माय वॉइस? कैन यू ऑल हियर माय वॉइस? यस मैम। ठीक है। यस मैम। यहाँ पे मैं आपको पक्सीनिया, देखो कैसा है बेटा, ये पैथोजेनिक फंगस है और ये सीरियल क्रॉप्स पे जैसे वीट हुआ, जितने ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, लाइक धान हुआ, मक्का हुआ, इन सब पे ये बीमारी कॉज करता है। जैसे कल हम स्मट फंजाई पढ़ रहे थे, तो स्मट फंजाई क्या क्या करता है? इट मेनली अफेक्ट्स फैमिली ऑफ ग्रेमिनी और पोएसी, जो हमारा जो सीरियल्स की फैमिली होती है, जिससे हमें गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा मिलता है, उनको इफेक्ट करती है। इसी तरीके से पक्सीनिया भी करता है। और जो कल हम स्मट पढ़ रहे थे वो किससे होता है? अस्टिलेगो से होता है। और आज जो हम ये पक्सीनिया पढ़ रहे हैं, it is a rust fungi. What is a Puccinia? It is a rust fungi and it causes rust disease. ये क्या करता है? ये rust disease cause करता है। So what is difference between smut and rust? स्मट में कल आपने देखा कि जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ब्लैक डस्ट जैसा सिम्टम दिखता है। कैसा सिम्टम दिखता है? ब्लैक डस्ट जैसा। और रस्ट में कैसा सिम्टम दिखता है? आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे येलोइश ब्राउनिश पस्चुल्स दिख रहे हैं आपको। येलोइश ब्राउनिश पस्चुल्स, छोटे छोटे पिंपल्स, जैसे हमारी स्किन में पिंपल्स लाइक ग्रोथ होते हैं, उसी तरीके से पौधों में भी ये रस्ट होते हैं, जो कि ब्राउनिश, येलोइश या ब्लैकिश किसी भी कलर के होते हैं। दीज आर डिफरेंट कलर पस्चुल ऑन देयर सरफेस। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे जो वीट पे जो पक्सीनिया की स्पीसीज जो डिजीज कॉज करती हैं, जो रस्ट डिजीज कॉज करती हैं, वो तीन तरीके के सिम्टम्स होते हैं उनके। एक होता है ब्लैक रस्ट, या फिर उसे हम स्टेम रस्ट बोलते हैं, ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। सेकेंड वन इज अ ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट। ब्राउन रस्ट को क्या बोलते हैं हम? लीफ रस्ट भी बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज अ येलो रस्ट। येलो रस्ट को हम स्ट्रिप रस्ट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट इज ब्लैक रस्ट और स्किम रस्ट। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा,
इसे हम स्टेम रस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो सिम्टम होते हैं वो सबसे पहले स्टेम पे अपीयर होते हैं। तो आप ये देखिए, ये स्टेम के ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक पस्टुल्स दिख रहे हैं, या फिर किसी के घर अगर गेहूं की खेती होती है और वो फील्ड में जाते हैं तो उनको ये सिम्टम्स जरूर देखने को मिले होंगे गेहूं के स्टेम और लीफ के ऊपर। देखो, दिस इज अ ब्लैक रस्ट, ब्लैक स्टेम रस्ट, ये स्टेम के ऊपर होता है। तो ये सिम्टम सबसे पहले स्टेम पे अपीयर होता है, और जब सीवियर कंडीशन आती है तो लीफ पे और बाकी के पार्ट्स पे भी ये सिम्टम अपीयर होते हैं। और ये जो ब्लैक रस्ट होता है ये किस स्पीसीज से होता है? पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी। विच स्पीसीज कॉजेस ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट? इट इज पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी। second one is a second one is a brown rust, ब्राउन रस्ट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? लीफ रस्ट बोलते हैं। तो आप ये सेकेंड डायग्राम में देखिए, ये लीफ के ऊपर ब्राउनिश पस्टूल्स या ब्राउनिश एरिया डेवलप हो रहे हैं। दिस इज अ ब्राउन रस्ट। और ये ब्राउन रस्ट किस स्पीसीज से कॉज होता है? इट इज कॉज बाई पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। कौन सी स्पीसीज से होता है? इट इज कॉज बाई Puccinia recondita. And third one is a yellow rust. येलो रस्ट किससे होता है? येलो रस्ट इज कॉज बाय पक्सीनिया स्टीरी। तो आपको ये देखिए बिल्कुल येलोइश पस्टुल्स दिख रहे हैं, और इसे स्ट्रिप और स्ट्रिक भी बोलते हैं। स्ट्रिप क्या करते हैं? यहाँ पे ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये ऐसे अपीयर होते हैं जैसे पूरी लाइन सी बन जाती है, एक पूरी स्ट्रिप सी बन जाती है, इसीलिए इसे स्ट्रिप रस्ट भी बोलते हैं। येलो रस्ट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिप रस्ट। ब्राउन रस्ट को हम क्या बोलते हैं? लीफ रस्ट। एंड ब्लैक रस्ट को हम बोलते हैं स्टेम रस्ट। ओके, इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी की, मैंने जो कि आपका ब्लैक रस्ट कॉज करता है, इसकी हम डिटेल्ड साइकिल पढ़ेंगे कि इसकी डिटेल्ड साइकिल कैसे होती है। सो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी इज अ हेटेरोशियस एंड मैक्रोसाइक्लिक फंगस। हेटेरोशियस मींस इट हैज टू होस्ट। इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट पे कंप्लीट होती है। कौन कौन सी? एक तो वीट है जिसके ऊपर आप ये सिम्टम देख रहे हैं, और दूसरा इसका होस्ट है बारबेरी प्लांट। कौन सा प्लांट? बारबेरी प्लांट। तो इसके दो होस्ट हैं, इसीलिए इसे हेटेरोशियस फंगस बोलते हैं। एंड इसकी जो लाइफ साइकिल है दैट इज अ मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रोसाइक्लिक मींस there are several stages in its life cycle, and there are 5 distinct stages in its life cycle. इसके लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस हैं? 5 स्टेज हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप या स्टेप 0 जो है दैट इज अ स्पर्मोगोनिया। यहाँ पे स्पर्मोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, जिसे पाइकनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइकनिया भी बोलते हैं। तो इस स्पर्मोगोनिया के अंदर क्या बनता है? स्पर्मेशिया बनता है, जिसे पाइकनियोस्पोर्स भी बोलते हैं। स्पर्मेशिया इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड रिसेप्टिव हाइफी, और क्या बनता है? रिसेप्टिव हाइफी बनता है विच एक्ट्स लाइक अ फीमेल। रिसेप्टिव हाइफी किस तरीके से काम करता है? ये फीमेल की तरह काम करता है। नेक्स्ट स्टेज में एशिया बनता है। व्हाट इज फॉर्म्ड? एशिया बियरिंग एशियोस्पोर्स। एशिया का फॉर्म में पहले में क्या बनता है? स्पर्मोगोनिया। एंड सेकेंड में बनता है एशिया बियरिंग एशियोस्पोर्स। एंड थर्ड स्टेज में बनता है यूरिडिया बियरिंग यूरिडियोस्पोर्स। फोर्थ स्टेज में बनता है टीलिया बियरिंग टेल्यूटोस्पोर्स। प्रोमाइसिलियम लास्ट स्टेज में बनता है प्रोमाइसिलियम बियरिंग बेसिडियो स्पोर्स। तो आप ये देख रहे हो जैसे एसिया हुआ, यूरिडिया हुआ, टीलिया हुआ, ये सारे क्या हैं? ये सारे स्पोर बेरिंग बॉडीज हैं। क्या बॉडीज? कौन सी बॉडीज हैं? स्पोर बेरिंग बॉडीज हैं। इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जैसे एशिया के अंदर एसियोस्पोर का फॉर्मेशन, यूरिडिया के अंदर यूरिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, टीलिया के अंदर टिल्यूटोस्पोर का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है? टिल्यूटोस्पोर का फॉर्मेशन। और जो स्पर्मोगोनिया है it acts as a bearer of sex organ, spermatia and receptive hyphae। इसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन इज स्पर्मेशिया, और इट एक्ट्स लाइक अ मेल गैमेट भी आप इसको बोल सकते हो।
तो स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफी का फॉर्मेशन होता है। एंड एक लास्ट में जो है दैट इज द प्रोमाइसीलियम। इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि प्रोमाइसीलियम क्या होता है। प्रोमाइसीलियम हमेशा आपने पढ़ा है कि वो टिलिटोस्पोर के जर्मिनेशन से प्रोमाइसीलियम बनता है एंड दैट बियर्स बेसिडियोस्पोर। हम जो लास्ट एक दो स्पीसीज पढ़े थे जैसे अस्टिलेगो पढ़े थे, और उससे पहले भी हमने जो स्पीसीज पढ़ी थी पिजाइजा पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था, नहीं अस्टिलेगो में ही हमने देखा था कि कैसे प्रोमाइसीलियम जर्मिनेट करती है और फिर बेसिडियोस्पोर बनता है। तो सेम चीजें यहाँ भी हो रही हैं, बट यहाँ पे कई सारे स्टेजेस हैं। यहाँ पे हमें 5 स्टेज दिख रहे हैं। हमें उसके केस में अस्टिलेगो के केस में केवल बेसिडियोस्पोर और टेलिटोस्पोर ही देखा था, बट यहाँ पे हमें कई सारे स्टेज दिख रहे हैं। इसकी इसीलिए से मैक्रोसाइक्लिक फंगस बोलते हैं, बिकॉज बहुत सारी साइकिल्स हैं इस फंगस की। इसकी जो साइकिल है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें से बेटा जो स्टेज 0 है और स्टेज 1 है, ये दोनों लाइफ साइकिल जो ये दो स्टेज है, ये स्टेज किस पे कंप्लीट होता है? बारबेरी लीफ पे। कि कौन से प्लांट पे कंप्लीट होता है? बारबेरी प्लांट पे। और बाकी के नीचे वाले जो 3 स्टेज हैं ये वीट प्लांट पे कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल। ओके तो इसकी लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले जब वीट ग्रो करता है, ठीक है, फील्ड में आप ये देख सकते हो ये वीट ग्रो कर रहा है और इसको एसियोस्पोर आकर के इन्फेक्ट करता है। एसियोस्पोर नॉर्मली फील्ड में या तो होता है या फिर वो एयर करंट से आकर के, है ना, जैसे वो एसियोस्पोर का फॉर्मेशन बारबेरी प्लांट पे होता है, लेकिन एसियोस्पोर इन्फेक्ट किसे करता है? वीट प्लांट को। जैसे अभी आपने देखा ना कि एसियोस्पोर का फॉर्मेशन बारबेरी पे हो रहा है, तो उसका फॉर्मेशन तो बारबेरी प्लांट पे होता है, लेकिन जब वीट ग्रो करता है तो ये स्पोर कहाँ आके जर्मिनेट करता है? वीट के प्लांट के ऊपर जर्मिनेट करता है। वीट प्लांट के ऊपर जर्मिनेट करके ये क्या बनाता है? यहाँ पे डाइकैरियोटिक माइसीलियम। व्हाट इट मेक्स? डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाता है। और डाइकैरियोटिक माइसीलियम आपको पता है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होती है। तो और ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो होता है ये इंटरसेलुलरली ग्रो करता है। तो मैंने आपको कल इंटरसेलुलर के बारे में बताया था कि 2 सेल के बीच में जब ग्रो करता है दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर। जब 2 सेल के बीच में ग्रो करता है माइसीलियम, लाइक ये 2 सेल हैं, इनके बीच में जब माइसीलियम ग्रो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर। और माइसीलियम कैसा है? डाइकैरियोटिक है। डाइकैरियोटिक का मतलब है कि 2 न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट है। तो अब ये क्या करता है? डाइकैरियोटिक माइसीलियम ग्रो करता है और उसके बाद उसके कुछ कुछ हाइफी में जो है स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। स्फेरिकल स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? यूरिडोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिडोस्पोर। आप यहाँ देखिए ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है और इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम के ऊपर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये स्पोर भी कैसा है? ये स्पोर भी डाइकैरियोटिक है। इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियाई है और डाइकैरियोटिक है, स्पाइंडल शेप्ड है। इसका आउटर सरफेस जो है बिल्कुल स्पाइनी है। आउटर सरफेस स्पोर का कैसा है? सपोज ये स्पोर है, ये इनर वॉल है इसकी, और ये इसकी ये आउटर वॉल। थोड़ा इसमें अच्छे से बन नहीं रहा है बट आप समझ जाओ ये स्पाइनी है। और इसके अंदर क्या है? डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ये क्या बन गया यहाँ पे? यूरिडोस्पोर। क्या बना है यहाँ पे? यूरिडिनोस्पोर बन गया। ठीक है, तो ये स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। अब ये स्पोर क्या करता है? ये फिर से वीट प्लांट को अफेक्ट करता है। वीट प्लांट आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि ये कैसे यूरिडोस्पोर बना और यहाँ पे, और ये फिर से क्या करता है? ये फिर से होस्ट प्लांट को अटैक करता है। और ये होस्ट प्लांट को ये बार बार अटैक करता है। इसकी बड़ी लंबी साइकिल होती है। रिपीटली जब तक गेहूं का ग्रोइंग सीजन चलता है वीट प्लांट का, तब तक ये यूरिडोस्पोर इसको बार बार अटैक करता है। फिर जब क्रॉप थोड़ी मैच्योर हो जाती है, जैसे हम विंटर में कब लगाते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में,
इसका जो है नवंबर दिसंबर में, नॉर्मली खेती अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे पूरे सीजन में जब तक कोल्ड रहता है तब तक ये यूरिडोस्पोर अपनी साइकिल जो है करता रहता है, उसे अटैक करता रहता है। जब थोड़ा समर सीजन आता है, समर आने लगता है लाइक मार्च के एंड तक, तो अब क्या होता है, अब वहां पे टेलिटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? टेलिटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो टेलिटोस्पोर कैसे बनता है, आप ये देख रहे हो यूरिडोस्पोर में यू कैन सी कि एक यूरिडियम में दो न्यूक्लियस हैं, एक यूरिडोस्पोर में, है ना, दो न्यूक्लियस हैं। अब टेलिटोस्पोर जब बनता है तो ये एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, समझ रहे हो? जैसे लेट मी मेक वन, ठीक है। जैसे यूरिडोस्पोर हमारा कैसा दिखता है, ऐसा है। और टेलिटोस्पोर क्या होगा कि जब इसका एक एक पूरा डिवीजन कर दो, है ना, इसका जब एक बार डिवीजन कर देंगे तो हमें हमें क्या मिल जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मतलब एक समझ लो इसकी एक और कॉपी बन जाती है। तो टेलिटोस्पोर कैसा है, दैट इज अ बाई सेल्ड स्ट्रक्चर। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, इट इज अ यू नो बाई सेल्ड स्ट्रक्चर, है ना। यूरिडोस्पोर और टेलिटोस्पोर में यही अंतर होता है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब यूरिडोस्पोर बनता है तो पत्तियों पे और स्टेम पे कौन सा कलर अपीयर होता है, येलोइश ब्राउनिश, येलोइश ब्राउन कलर अपीयर होता है, क्योंकि यूरिडोस्पोर का कलर क्या होता है, येलोइश ब्राउन होता है। अब जब टेलिटोस्पोर बनता है तो टेलिटोस्पोर का जो कलर होता है दैट इज अ ब्लैक, वो ब्लैकिश कलर होता है। और अब जो है, जो सिम्टम हमें दिखता है जब थोड़ा सा उसके क्रॉप मेच्योर होते हैं, तो हमें उस पर ब्लैकिश सिम्टम दिखने लगता है, जो हम स्टेम रस्ट बोल रहे हैं या लीफ रस्ट बोल रहे हैं। अब हमें ब्लैकिश पस्ट्यूल्स दिखते हैं, ठीक है। और वो ब्लैकिश पस्ट्यूल्स किसके कारण होते हैं, टेलिटोस्पोर के कारण होते हैं, ठीक है। अब टेलिटोस्पोर क्या करता है बेटा, टेलिटोस्पोर का अब यहाँ पे जर्मिनेशन शुरू होगा। टेलिटोस्पोर के अंदर जो यहाँ देख रहे हो, ये बाई सेल्ड स्ट्रक्चर है, 1-2 सेल है। अब दोनों सेल के अंदर की जो न्यूक्लियाई डाइकैरियोटिक थी, अलग अलग थी, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में फ्यूज कर लेंगे। फ्यूज करके यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ दो सेल अलग अलग हैं, अब ये दो सेल फ्यूज कर गए हैं। अब फ्यूज करने के बाद अब यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन होगा तो 4 सेल बनेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार 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 न्यूक्लियस बन रहे हैं। और चारों न्यूक्लियस फिर अलग 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 सेल में ये एंटर करेंगे। चारों न्यूक्लियस क्या करेंगे, अलग अलग सेल में एंटर करेंगे। और ये जो 4 न्यूक्लियस बन रहे हैं, चार, ये अपोजिट स्ट्रेन के होंगे, 2 प्लस स्ट्रेन के बनेंगे और 2 माइनस स्ट्रेन के बनेंगे। और ये क्या बना रहा है, ये जर्मिनेट होके क्या बना रहा है, प्रोमाइसीलियम बना रहा है। अब देख रहे हो, ये जर्मिनेट किया, इसने प्रोमाइसीलियम बनाया। और इस प्रोमाइसीलियम में 4 सेक्शंस हैं, 4, 1 2 3 4। और इस चारों सेक्शन में अलग अलग स्ट्रेन की न्यूक्लियाई हैं। अब ये अलग अलग स्ट्रेन की जो न्यूक्लियाई हैं, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू बेसिडियोस्पोर। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, बेसिडियोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगी। बेसिडियोस्पोर में कन्वर्ट होने के बाद ये अब क्या करेगा, बेसिडियोस्पोर में कन्वर्ट होने के बाद ये अब जो बारबेरी प्लांट, अब ऐसे करते ही अब गेहूं का सीजन खत्म हो जाता है। अब जो बेसिडियोस्पोर है वो कुछ सॉइल में पड़ा रहेगा और कुछ क्या करेगा, अब बारबेरी प्लांट जो अल्टरनेट होस्ट है वो अब उसको जाके इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये देखो, अल्टरनेट होस्ट है बारबेरी प्लांट को, ये बेसिडियोस्पोर जाके अटैक करता है। तो ये टेलिटोस्पोर, यूरिडोस्पोर, ये सब कैसे थे, डिप्लॉयड थे, डाइकैरियोटिक थे। लेकिन ये जो बेसिडियोस्पोर है, दिस इज अ हैप्लॉइड। अब ये क्या कर रहा है, ये बारबेरी की लीफ को अटैक कर रहा है। बारबेरी की लीफ को अटैक करता है और वहां पे क्या बनाता है, अटैक करने के बाद बेसिडियोस्पोर, वहां पे पाइकनियम का फॉर्मेशन होता है। पाइकनियम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पाइकनियम या स्पर्मोगोनिया जिससे बोलते हैं, उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट इज अ स्पर्मेशियम एंड फीमेल गैमेट इज अ रिसेप्टिव हाइफी
हाइफी, आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये है, ये बन रहा है, ठीक है। और एक और चीज देखो, यहाँ पे प्लस और माइनस स्ट्रेन के बन रहे हैं। देखो ये माइनस स्ट्रेन का पाइकनियम बन रहा है, ये प्लस स्ट्रेन का, क्योंकि वो बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बन रहा है ना। तो यहाँ पे स्पर्मेशियम और रिसेप्टिव हाइफी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में आप यहाँ देखिए नेक्स्ट, ये प्लस स्ट्रेन का है, फ्लैक्शस हाइफी, है ना, पाइकनियोस्पोर या स्पर्मेशियम कहते हैं, है ना। ये माइनस स्ट्रेन का है, तो इसमें हमेशा अपोजिट स्ट्रेन वाले आपस में फ्यूज करते हैं, क्योंकि ये बेसिडियोस्पोर यहाँ पे यही देख लीजिए आप, अलग अलग स्ट्रेन के हैं, और ये बेसिडियोस्पोर ही आगे चल के क्या बनाते हैं, इन्फेक्ट करते हैं बारबेरी प्लांट को, और यही इसी से हमारा पाइकनियम का फॉर्मेशन होता है, और दो स्ट्रेन के पाइकनियम बनते हैं, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन। अब प्लस स्ट्रेन का जो पाइकनियोस्पोर या स्पर्मेशियम है, सेम ही नाम होता है, चाहे स्पर्मेशियम बोलो या पाइकनियोस्पोर बोलो, एक ही बात है। ये जो प्लस स्ट्रेन का पाइकनियोस्पोर है या माइनस स्ट्रेन का जो पाइकनियोस्पोर है, वो प्लस स्ट्रेन की रिसेप्टिव हाइफी से फ्यूज करता है। और फ्यूज करने के बाद अब यहाँ पे जो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्यूज करने के बाद एसियम, एसियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ देखो ये बारबेरी प्लांट ही है, एक तरफ ये इस डायग्राम में देखो कि ऊपर की तरफ पाइकनियम का फॉर्मेशन हो रहा है और नीचे की तरफ एसियम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एशियम बन जाएगा और एशियम के अंदर एसआई बनेगा। तो ये जो एशियम बन रहा है कैसे बन रहा है, इन दोनों के फ्यूजन के कारण बन रहा है, मेल और फीमेल के फ्यूजन के कारण यहाँ पे एशियम का फॉर्मेशन हो रहा है। और एशियम के अंदर जो स्पोर बनता है वो उससे बोलते हैं एसियोस्पोर। तो हमारा जो लाइफ साइकिल हमने स्टार्ट किया था बताना, वो एसियोस्पोर से स्टार्ट किया था, और फिर हम कहाँ पहुंच गए, एसियोस्पोर पे ही पहुंच गए हैं। एसियोस्पोर कहाँ से आया, अब ये पाइकनियोस्पोर, एसियोस्पोर, ये बारबेरी लीफ पे बनने, और अब ये फिर एसियोस्पोर फिर से वीट प्लांट को अटैक करेगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा, फिर यूरिडियोस्पोर बनेगा, टिलिचोस्पोर बनेगा, फिर प्रोमाइसीलियम, बेसिडियोस्पोर, फिर बेसिडियोस्पोर अल्टरनेट होस्ट को अटैक करेगा, फिर वहां पे पाइकनियोस्पोर बनेगा, एसियोस्पोर बनेगा, एंड दिस लाइफ साइकिल विल गो ऑन। ओके, so it was all about life cycle of the Puccinia graminestraticeae। तो यहाँ पे आप डिटेल डायग्राम है, यहाँ पे आप देखिए ये कैसे यूरिडोसोरस, जो यूरिडोस्पोर, सोरस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, है ना। यूरिडोसोरस का मतलब हुआ सोरस या सोराई, सोराई इज अ प्लूरल, सोरस इज अ सिंगुलर, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। जैसे यूरिडोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके अंदर यूरिडोस्पोर बन रहे हैं, तो आप ये देखो ये कितने सारे यूरिडोस्पोर बन रहे हैं। ये लीफ कहाँ पे बन रहा है, ये लीफ का देखो, लीफ की कैसे एपिडर्मिस ब्रेक हो रही है और यूरिडोस्पोर निकल रहे हैं। इन्हीं यूरिडोस्पोर के कारण येलोइश सिम्टम दिखता है, पहले येलोइश ब्राउनिश। और देखो यूरिडोस्पोर में कैसे डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस दिख रहे हैं, आउटर एक्साइन है, इनर इंटाइन है। नेक्स्ट अब आपका टिल्यूटोस्पोर है, देखो टिल्यूटोस्पोर बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है, ये भी लीफ एपिडर्मिस से कैसे रप्चर्ड होस्ट एपिडर्मिस, और जब ये टिल्यूटोस्पोर निकलते हैं लीफ को डैमेज करके तो हमें ब्लैक ब्लैक सिम्टम दिखते हैं, ठीक है। और ये देखिए कैसे ये जर्मिनेट करके प्रोमाइसीलियम बना रहा है, जर्मिनेटिंग टिल्यूटोस्पोर, और यहाँ पे ये बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं, है ना। अब ये आपका ये जो हमें हम आपने आपको बताया मैंने, पाइकनियोस्पोर और एसियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इट वाज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनेस्ट्रेटिसी। ये थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली समझोगे तो समझ में। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाया है, आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया आप लोगों को? मैम एक बार होस्ट सेल से मैम टाइलियम के जो बीच का वो है ये बता दीजिए बस। क्या होस्ट सेल से? ग्रास होस्ट से मैम टाइलियम के बीच में जो साइकिल थी वो बता दीजिए। ग्रास होस्ट से टीलियम के बीच की साइकिल देखो,
सबसे पहले साइकिल कैसे शुरू होती है, जब वीट प्लांट ग्रो करता है। जैसे जब वीट की खेती शुरू हुई, अक्टूबर नवंबर में शुरू हुई और सीडलिंग आ गया, ग्रो कर गया, ठीक है। तो उसको कौन आके अटैक करता है, सबसे पहले एसियोस्पोर। कौन अटैक करता है, एसियोस्पोर अटैक करता है। और वो एसियोस्पोर कहाँ से आता है, वो बारबेरी प्लांट पे बनता है, ठीक है। और ये एसियोस्पोर इसको अटैक करता है और वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। अब वो अटैक करने के बाद जर्मिनेट करके वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना लेता है। क्या बना देता है, डाइकैरियोटिक। देखो डाइकैरियोटिक माइसीलियम क्या है, ऐसा माइसीलियम बन गया है ना। माइसीलियम तो ऐसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और डाइकैरियोटिक का मतलब है कि हर सेल में 2 न्यूक्लियाई है। क्लियर, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना लिया। अब इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम के ऊपर यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, यूरिडोस्पोर। तो यूरिडोस्पोर के अंदर भी 2 न्यूक्लियाई आएंगे, ठीक है। ये यूरिडोस्पोर हो रहा है, यूरिडोस्पोर में 2 वॉल है, अंदर इंटाइन है, आउटर एक्साइन है, बाहर की तरफ ये डिजाइनर इंटाइन है। अब क्या होता है, जब इसकी बहुत ग्रोथ होती है, बहुत एक्सेसिव ग्रोथ होती है, तो जो लीफ की एपिडर्मिस होती है या स्टेम की एपिडर्मिस होती है, वो ब्रस्ट हो जाती है और ये यूरिडोस्पोर सारे बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के कारण ये येलोइश ब्राउनिश सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये यूरिडोस्पोर जब तक, जैसे कुछ दिन तक, 1-2 महीने तक तो पौधा बड़ा होता है, उसके बाद ना उस पे इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है और सारी चीजें होती हैं। तो एक ये यूरिडोस्पोर की साइकिल काफी लंबी चलती है। ये बार बार यूरिडोस्पोर जैसे हुआ, एक बार बना, फिर ये यूरिडोस्पोर दोबारा से उसकी लीफ को अटैक करेगा, फिर से जर्मिनेट करेगा, फिर यूरिडो, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब थोड़ा मेच्योर हो जाता है पौधा, थोड़ा और समर सीजन आता है, मार्च वार्च का टाइम आता है, तो अब वहां पे टीलियोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। टीलियोस्पोर कैसे बनता है, वो यूरिडोस्पोर से ही टीलियोस्पोर बन रहा है। आप देखियो, ये बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है, ये 1 से 2 बन जाता है डिवाइड होकर के, है ना। जैसे यूरिडोस्पोर आपका ऐसे दिखता था, और टीलियोस्पोर, ये आपका यूरिडोस्पोर है, और टीलियोस्पोर कैसा है, उसमें एक सेल और जुड़ गया और ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये टीलियोस्पोर हो गया। अब ये टीलियोस्पोर के अंदर के जो 2 सेल हैं, ये अब क्या करेंगे, ये फ्यूज कर जाएंगे, है ना। ये फ्यूज कर जाएंगे, ये फ्यूज कर गए, है ना, फ्यूज करके एक में आ गए। और इसी तरीके से इसके अंदर भी फ्यूज कर गए। अब जो है ये, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, और आपको पता है मियोटिक डिवीजन जब होता है तो 1 से 4 सेल बनती है, और यहाँ पे प्रोमाइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोमाइसीलियम का। और 4 न्यूक्लियाई बनी, 1 2 3 4। अब इसमें क्या हो गए, 2 प्लस स्ट्रेन के बन गए और 2 जो है माइनस स्ट्रेन। इसी तरह यहाँ भी 4 प्रोमाइसीलियम, और ये अब कन्वर्ट हो गया किसमें, बेसिडियोस्पोर में। ये देखो ये बन गया बेसिडियोस्पोर। अब ये बेसिडियोस्पोर हैप्लॉइड है, और ये जाके अब किसको अटैक करेगा, बारबेरी लीफ को। किसको अटैक करेगा, बारबेरी प्लांट को। और वहां पे उसकी पत्ती में जाके ये क्या बना देगा, स्पर्मोगोनिया। क्या बनाता है, स्पर्मोगोनिया बनाता है, जिसके अंदर स्पर्मेशिया, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब वो दोनों फ्यूज करते हैं और फिर क्या बनाते हैं, एसियोस्पोर बना देते हैं, है ना। एसियम बना देते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इसके अंदर एसियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये एसियोस्पोर फिर वीट प्लांट को करेगा अटैक। समझ आया आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। ओके।